आज के लेक्चर के साथ मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, आपने अहम पॉइंट नोट करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 चैप्टर 2 पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया। ग्रेड 10 इस चैप्टर में हम पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में पढ़ेंगे, ख़ारजा पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के बारे में देख लेते हैं कि पाकिस्तान की क्या जोग्राफियाई अहमियत है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के शुमाल में शुमाली इलाका जात और गोए मालिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। तो आगे हम आते हैं जब शुमाल मशरक़ में चीन दुनिया की सुपर पावर चीन है, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है। इसके बाद मशरक़ में भारत है। भारत और पाकिस्तान जो है एक ही थे हिंदुस्तान के नाम से जब यह खिता मशहूर था, लेकिन पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली तो भारत से अलग हो गया। इसके बाद हम जनूब में आ जाते हैं। तो जनूब में बहरा अरब है, जो कि बैनुल-अक़वामी रास्ते पर वाक़ है। यहाँ पे दूसरी दुनिया के जो अलग मुख्तलिफ ममालिक के बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनूब मगरब में ईरान जो कि इस्लामी मुल्क है और हमारा हमसाया मुल्क है। बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को किसने कबूल किया था कि हाँ ये एक मुल्क है, अलग मुल्क है? जी हाँ, ईरान ने कबूल किया था पाकिस्तान को। मगरब में अफ़गानिस्तान का मुल्क है, ये भी एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनूबी एशिया के शुमाल मगरब में वाक़ है। इसके मगरब में अफ़गानिस्तान और जनूब मगरब में ईरान के इस्लामी ममालिक वाक़ है। पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में चीन वाक़ है और मशरक़ में भारत, पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब है। एशिया के मरकज़ और दुनिया के अहम खित्ते में वाक़ होने की वजह से, बच्चों ये याद रखिएगा कि एशिया के मरकज़ और दुनिया के अहम खित्ते में वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। महल वक़ूअ के लिहाज से पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के मफादात, बैनुल-अक़वामी तिजारत और इलाकाई सालमियत के लिए बहुत अहमियत रखता है। सालमियत का मतलब है अमन व अमान। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम के वस्त में वाक़ है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया इस्लाम के वस्त में वाक़ है जैसे चाँद के दरमियान तारा मौजूद हो, जो मगरिब में मराकश से लेकर मशरक़ में इंडोनेशिया तक फैली हुई है और तेल की दौलत, मादनियात और ज़रूरी पैदावार के हवाले से बहुत अहम है। अब जिन ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, या जिन ममालिक इस्लामी ममालिक हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे तेल की दौलत भी मौजूद है और मादनियात जो ज़मीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ें और पैदावार जो ज़रूरी पैदावार है, फसलें जो पैदा होती हैं, उस हवाले से बहुत अहम है। पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत चीन का हमसाया मुल्क है। बच्चों, आप सबको पता है ना कि चीन सुपर पावर है। पाकिस्तान में चीन की मदद से कई तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। अभी सी-पैक का मंसूबा आपको भी मालूम है। चीन के साथ तिजारत और आमदोरफ्त शहराए कुराकुरम से होती है, ठीक है ना। चीन के साथ तिजारत या आना जाना जो होता है वो शहराए कुराकुरम या शहराए रेशम भी उसे कहते हैं, से होती है, जो तिजारती और दिफाई लिहाज से अहमियत की हामिल है, ठीक है ना बच्चों। तिजारती लिहाज से भी कि मीन इस रास्ते से तिजारत होती है और दिफाई लिहाज से, दिफा के लिहाज से भी ये बहुत अहमियत की हामिल है। क्या? शहराए कुराकुरम। पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब के साहिल पर कराची की बंदरगाह है, जो बैनुल-अक़वामी बहरी और फ़िज़ाई रास्तों पर वाक़ होने के बायस इंतहाई अहमियत रखती है। मीन के जो कराची की बंदरगाह है वो बैनुल-अक़वामी लिहाज से नहायत अहमियत की हामिल है। चीन की मदद से तामीर होने वाली नई बंदरगाह गवादर से भी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया की ममालिक की अपनी बंदरगाहें नहीं हैं। बच्चे, ये लैंड लॉक ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, इनके पास बंदरगाह नहीं है, समंदर नहीं है, तो वो इस रास्ते को, पाकिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहें वस्ती एशिया की रियासतों की तिजारत के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अफ़गानिस्तान अपनी बैरूनी तिजारत पाकिस्तान के रास्ते करता है। पाकिस्तान सड़कों, रेलों, बंदरगाहों, टेली मवासलात वगैरह के निज़ाम को वसअत देने
इनको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए काम शुरू किया है, जिससे न सिर्फ अंदरूनी मुल्क तिजारत और आमदरफ्त में सहूलत पैदा हो गई है, बल्कि अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को तिजारत और आमदरफ्त के लिए बहरा अरब तक रसाई हासिल हो सकती है। ग्रेड 10th आपको पता है कि पाकिस्तान में नई नई सड़कें तामीर हो रही हैं, मोटरवेज़ बनाए जा रहे हैं, रेलों और बंदरगाहों और इसके अलावा टेलीमवासलात, पैगाम रसानी के जो ज़राए होते हैं उन्हें टेलीमवासलात कहते हैं। तो जब से ये जितने भी ज़राए हैं वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो रहे हैं, तो फिर क्या हुआ है कि मुल्क के अंदर और बाहर तिजारत और आमदरफ्त के लिए सहूलत पैदा हो गई है। और इन रास्तों को हम ये भी कह सकते हैं या इन ज़रियों से अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई जो ममालिक हैं उनसे तिजारत भी कर सकते हैं और आमदरफ्त के लिए भी कहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं, बहरा अरब तक। इन रास्तों के ज़रिए अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं वो क्या कर सकती हैं, तिजारत और आमदरफ्त के लिए बहरा अरब तक रसाई या पहुँच हासिल कर सकती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, एक छोटा सा मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम इसे देखते हैं और ये एक ज्योग्राफी जो है इसका ये एक टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाकिस्तान वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेट करता है, एशिया में कहाँ लोकेट करता है, ठीक है, साउथ एशिया में कहाँ लोकेट करता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर बात करें पाकिस्तान की लोकेशन की, तो कहता है जी कि जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है वो 24 to 37 जो है वो नॉर्थ उसका लैटिट्यूड आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही 61 से 76 जो है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड आ रहा है। ठीक है, ये तूल बर्द और अर्ज बर्द की बात हो रही है। इस पर मैं एक और जो है आपको हम इसको अलग से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ये जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ये क्या है, हम आप इससे पहले सोशल स्टडीज़ के अंदर इवन पढ़ के भी आ चुके हो, तो हम इसे भी देखेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो। और साथ में हम टाइम एंड डेट और आइडियल वगैरह जो है ये भी साथ में देखेंगे। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की मैप के अंदर लोकेशन आ गई। अब अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में जो है कहता है जनूबी एशिया में पाकिस्तान कहाँ पे है। तो जनूबी एशिया जो है, जो साउथ एशिया है, जो 7 कंट्रीज़ हैं ऐसे ही है जो मिलके साउथ एशिया बना रहे हैं, तो उसमें जो पाकिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट में है। समझ रहे मेरी बात को, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, शुमाल मगरिब में है पाकिस्तान। क्योंकि बाकी जितने कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे किस साइड पे है, ईस्ट की साइड पे है मैक्सिमम, या तो नॉर्थ ईस्ट की साइड पे है या ईस्ट की साइड पे है। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है साउथ एशिया का जो कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेट करता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। कहते हैं जी पाकिस्तान जो है, इसके बाद अगर हम इसका देखें तो ये इसका जो एरिया है वो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर है। ठीक है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है। ओके, अब हम बात करते हैं जी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की, कि जो इसके पड़ोसी ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं, या दूसरे अल्फाज में हम कहें तो इसका जो हदूद अरबा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा है। ठीक है, हदूद मीन हद की जमा, ठीक है, बाउंड्री की जमा, और साथ में जो अरबा है मतलब 4, अरबिक के अंदर क्या कहते हैं 4, 4, तो चारों साइडों पे क्या लोकेट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम ईस्ट की, ईस्ट से स्टार्ट करें तो ईस्ट की साइड पे पाकिस्तान की जो एक्सट्रीम ईस्ट है वहाँ पे भारत वाक़ई है। ठीक हो गया, और तकरीबन कोई 1610 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है वो भारत के साथ हमारी लगती है ईस्ट की साइड पे। अगर हम डायरेक्टली वेस्ट की साइड पे चले जाएं तो कहता है जो वेस्ट है वहाँ पे ईरान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक ईरान वाक़ई है, और उसके साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो लगता है तकरीबन कोई 1032 या 1046 जो है किलोमीटर्स का हमारा बॉर्डर के साथ लगता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ की,
तो कहते हैं नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में कोई कंट्री नहीं, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक की, तो वहाँ पे चाइना है, ऐसा ही है। और 585 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी चाइना के साथ लगती है। और वैसे ही नॉर्थ में हमारे पहाड़ी सिलसिला है, यानी कि कराकरम और हिमालय का पहाड़ी सिलसिला भी है। अच्छा, अगर हम बात करें अब नॉर्थ वेस्ट की, ठीक है, पहले नॉर्थ ईस्ट की बात की, अब नॉर्थ वेस्ट या शुमाल मगरिब की बात करें, तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पे लोकेट करता है, वहाँ पे वाक़ है। और 2250 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, वो जिसे ड्यूड लाइन भी कहा जाता है, जो 1893 के अंदर खींची गई थी, वो बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ से लगता है। अब आखिरी बचा वो है जी साउथ, ठीक है। तो साउथ जो है या जनूब जो है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो है वो अरेबियन सी है या बहरे अरब है, जिसमें हमारी को आलमोस्ट जो है वो 832 किलोमीटर का जो बॉर्डर है हमारा वहाँ पे लोकेट करता है। तो ये कुछ बाउंड्रीज़ हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की जो 4 बाउंड्रीज़ हैं, इनकी चारों साइडों पे कौन कौन से मुल्क लोकेट करते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की, यानी पाकिस्तान की सियासी लिहाज से अहमियत क्या है दुनिया के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि अगर हम बात करें तो कहता है जी पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम दुनिया के दिल में वाक़ है। सबसे पहला इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अगर हम एक साइड पे देखें तो मराकश है, दूसरी साइड पे देखें तो इंडोनेशिया है। तो मराकश से इंडोनेशिया तक इस्लामिक कंट्रीज़ फैले हुए हैं, तो इनके बीच में पाकिस्तान लोकेट करता है। इसका मतलब ये दिल का काम कर रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया जो 57 कंट्रीज़ हैं, इनकी वाहिद एटॉमिक पावर है, ठीक हो गया। इसलिए भी इसकी मुस्लिम दुनिया के अंदर ख़ास करके बहुत ज़्यादा अहमियत है और दुनिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये सुपर पावर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें जो है पाकिस्तान सुपर पावर्स का पड़ोसी है, यानी ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया में लोकेट करता है। इस वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कैसे? ऐसे कि ऊपर की साइड पर अगर हम देखें तो रशिया जो है वो सुपर पावर है, साथ ही चाइना देखें तो वो सुपर पावर है, साथ ही पड़ोस में इंडिया देखें तो वो सुपर पावर है। तो ये 3 सुपर पावर्स, ठीक है, जिनके पास एटम बम है, तो ये सुपर पावर्स हमारे पड़ोस में लोकेट करती हैं और चौथे हम खुद हैं। तो अगर किसी भी टाइम पे इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कुछ भी होता है किसी भी कंट्री के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर वॉर लगती है, कुछ भी होता है, तो ये पूरा जो एक पूरा खित्ता है, ठीक है, पूरा एरिया जो है, ये पूरा रीजन बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है, मेरी बात को समझे ना, बहुत सेंसिटिव है। इसलिए कहा कि ये जो पाकिस्तान जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया में लोकेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस वजह से, क्योंकि ये सुपर पावर्स का पड़ोसी है, ऐसा ही है, इसी वजह से इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा फिर बनती है कि भाई अब जो रशिया है वो सी पैक के थ्रू हमसे कनेक्ट होना चाहता है, चाइना ऑलरेडी सी पैक पे काम कर रहा है, ऐसा ही है, इंडिया को इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशंस हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो इंपॉर्टेंस है ट्रेड की वजह से भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना की वजह से ही हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चाइना जो है इमर्जिंग इकॉनमी है और नियर फ्यूचर जो है चाइना सुपर पावर है, ऐसे ही है ना। तो वो सबसे बड़ी इकॉनमी है वर्ल्ड की, तो वो पाकिस्तान से अपना ट्रैक गुजारा है सी पैक के नाम से, तो उसका मतलब उसकी वजह से भी हमारी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, अगर आगे बात करें तो गेट वे है पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन नेशंस का। कैसे? ये जो 7 ममालिक हैं जिनका कोई भी अपना समंदर नहीं, जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जिन्हें लैंड लॉक कंट्रीज़ कहा जाता है, लैंड लॉक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जिनको कोई समंदर नहीं लगता, वो ज़मीन से चारों साइडों से लॉक्ड होते हैं, उनको लैंड लॉक कहा जाता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जी लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कंट्रीज है उनके लिए पाकिस्तान गेट वे का काम करता है, उन्हें रास्ता प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट में टैक्स लेता है। ऐसे ही फ़ायदा है ना, उनका फ़ायदा हमारा फ़ायदा। अब कैसे? उसमें अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, आज़रबाईजान है, और कौन सा बच्चा जी, अच्छा
तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ में इनका कोई अपना सी नहीं। इसी वजह से जो 6 कंट्रीज़ हैं, इनका जो जितनी भी ट्रेड है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जितनी बड़ी ट्रेड है वो समंदर के थ्रू होती है भाई। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कहाँ से होती है? वो समंदर के थ्रू होती है। तो समंदर जो है वो हमारे पास है। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब वो हमारे समंदर को यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात यह है। इस वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फिर कहता है पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट जो कि ब्लैक गोल्ड से माला माल है। किससे? यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल और गैस के रिजर्वायर्स हैं। इसी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम उन कंट्रीज़ के करीब हैं। ठीक हो गया। तो ये पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जो सियासी अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रेड 10 आज हमने पाकिस्तान की जो रफ़ाई और सियासी अहमियत पढ़ा। आपने इसे नीट एंड क्लीन लिखना है और याद करके सुनाना भी है। आपका काम इंशाल्लाह चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।